हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आईटीआई कोपा वाले जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग ऑफिसर की, जिसको हम हिंदी में प्रशिक्षण अधिकारी कहते हैं। आईटीआई अगर आपने किया हुआ है, कोपा ट्रेड हो या फिटर ट्रेड हो, किसी भी ट्रेड से, सभी के लिए प्रशिक्षण अधिकारी की वैकेंसीज रिलीज होती रहती हैं। अभी नोटिफिकेशन रिलीज भी हुआ है और इन फ्यूचर जब आप फ्यूचर में भी अगर ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोपा से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, कोपा ट्रेड से, तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या सिलेक्शन रहता है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहती है, सिलेबस क्या रहता है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। आप अगर भविष्य में अगर आप भी टीओ अगर आप बनना चाहते हैं, आईटीआई अगर आपने कोपा से किया हुआ है और ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हाल ही में अगर आपने आईटीआई कोपा ट्रेड आप कंप्लीट हैं, तो रिसेंटली अगर देखें तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ट्रेनिंग ऑफिसर का। आप चाहें तो अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल दूंगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अभी ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है, ये आपकी मध्य प्रदेश से रिलीज हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी स्टेट में सेम रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर अगर हम अभी वैकेंसी जो रिलीज है उसका अगर डेट देखें, तो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त है। 23 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके एप्लीकेशंस रनिंग है। 500 रुपये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए फीस रहेगी, 250 रिजर्व कैटेगरीज के लिए फीस रहेगी। इसके अलावा एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में रहेगा। यहाँ पर आप डिटेल देख रहे हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कोपा ट्रेड के लिए। अगर आपने कोपा से आईटीआई किया हुआ है तो उनके लिए यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो देखिए, यहाँ पर जो कोपा यानी प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए देखें, टोटल वैकेंसी 70 है। अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ये वैकेंसी मध्य प्रदेश से है, तो एमपी के ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अदर किसी स्टेट के नहीं रहेंगे। लेकिन आप अपने स्टेट में भी जब वैकेंसी आएंगी तो आप इसकी डिटेल देख लीजिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी राज्यों में जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो लगभग सेम ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। सैलरी जो रहेगी 32,800 से स्टार्टिंग रहेगी। एंड शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें हाई स्कूल या इसके इक्विवेलेंट जो भी कोर्स हो, 10th के इक्विवेलेंट, वो अगर आपने किया हुआ है, साथ में आपने यहाँ पर रिलेटेड ट्रेड यानी आप अगर कोपा से हैं तो कोपा से कंप्यूटर, इसमें आपने आईटीआई या एनएसी परीक्षा या डीओएसीसी से ए लेवल परीक्षा आपने अगर उत्तीर्ण की है, या यूनिवर्सिटी से आपने पीजीडीसीए किया हुआ है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मींस कोपा के लिए अगर आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आईटीआई अगर आपने किया हो कोपा में, या आपने पीजीडीसीए भी किया हुआ हो, या जो कोर्सेज बताए गए हैं डीओएसीसी से ए लेवल जो परीक्षा होती है वो आपने की हुई हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड के लिए हाई स्कूल या इसके इक्विवेलेंट आपका कोर्स होना चाहिए। एंड इसमें एक योजना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एनसीबीटी या एससीबीटी से 2 साल का मल्टी स्किलिंग कोर्स होता है। अगर आपने ये भी किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। या फिर आपने एआईसीटीई या यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अगर आपने ग्रेजुएशन किया या पॉलिटेक्निक कोर्स किया है, डिप्लोमा, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा अगर आप एआईसीटीई या यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीसीए या एमसीए किए हुए हैं, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इट मीन्स कई बार कैंडिडेट को ये रहता है कि ये आईटीआई की वैकेंसी है, कोपा हो या कोई भी ट्रेड हो, तो उसमें आईटीआई कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आईटीआई होल्डर्स तो एलिजिबल होते ही हैं, साथ में अगर आपने रिलेटेड सब्जेक्ट से अगर बैचलर भी किया हुआ हो तो भी आप ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हैं। या आपने पीजीडीसीए कंप्यूटर, जैसे कोपा की बात अगर हम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर का अगर आपने कोर्स किया हुआ है कम से कम 1 साल का, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर कोपा के लिए है। कोपा ट्रेनिंग ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, तो इसमें कोपा के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सैलरी देखी, क्वालिफिकेशन देखी, अभी हम इसकी एज देखेंगे। यहाँ पर जो ओपन रिक्रूटमेंट रहती है उसमें आपकी जो एज है वो देखें,
पद यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, जैसे राजपत्र जो गेजेटेड पोस्ट है या नॉन गेजेटेड पोस्ट है, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले जो पद हैं उनके लिए 21 से 40 है, और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद होते हैं उनके लिए 18 से 40 होती है। ओके तो ये यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेगी, सॉरी एज रहेगी। अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर रखी गई है, 40 ईयर है, प्लस आपके जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और आप जिस स्टेट के हैं हो सकता है वहाँ पर एज क्राइटेरिया थोड़ा बहुत चेंज हो। अब इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, तो आपका आपने कोपा से हम बात कर रहे हैं, कोपा ट्रेड की, तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर टाइमिंग दी गई है, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे की टाइमिंग इसमें आपको दी जाती है। ओके अब इसमें ट्रेड से रिलेटेड तो 75 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आएंगे ट्रेड से, जिस ट्रेड से आप कर रहे हैं, कोपा से हैं तो कोपा के। बाकी 25 क्वेश्चंस आपके गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, इनसे आपके 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके अब इसी में आपका सिलेबस भी दिया गया है। सो अभी हमने कोपा के लिए बात की है। कोपा अगर जो ITI कोपा से ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है तो आप कैसे बन सकते हैं, तो इसमें अगर आपने ITI किया है, बेसिक से अगर हम शॉर्ट में देखें तो आपने ITI कोपा से किया हुआ हो, या आपने कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा लिया हुआ हो, या आपने कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं वो अगर आपने किया है, या आप BCA MCA किया है, या आपने कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कोर्स से आपने बैचलर डिग्री ली हुई है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप ITI ही किया हुआ हो, ऐसा नहीं है। बैचलर कैंडिडेट या पोस्ट ग्रेजुएट भी रिलेटेड ट्रेड से, सब्जेक्ट से अगर आपने किया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अभी MP में भर्ती चल रही है, अगर आप MP के मूल निवासी हैं तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।